एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं कि गॉस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम एक्चुअली क्या कहती है। देखिए यहां पे मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये मैं समझ रहा हूं कि आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है, तब स्टार्ट करते हैं। नहीं पता तो आप देख के आइए। ठीक है, अब देखिए गॉस थ्योरम क्या होता है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ऐसे। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होगा कोई यूं टाइप का, ऐसे कोई क्लोज सरफेस होगा। हाँ कि ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, किसी क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा है। ठीक है, वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यही सरफेस है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हाँ कि ना, यही कह रहा है, इसका कहने का मतलब है ये। ठीक है, बट प्रॉपर तरीका क्या है इसे लिखने का, ये देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू ई डॉट डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कैसे आया बताते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। इतना समझ में, ये कह रहा था गॉसियन सरफेस। ठीक, अब देखिए ये कैसे आया, इसको समझते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के रखा हुआ है, क्या पढ़ के रखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये वाला फॉर्मूला तो आपको आता होगा, ई डॉट ए। हाँ कि ना, ये तो आपको आता होगा। तो इस चीज को यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया, यही चीज लिखी हुई है वहां पे भी। ठीक है, अब बताइए ये जो ये वाला इतना ऊपर मैंने पोर्शन लिखा है, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं। ये देखिए कैसे है इक्वल। ये क्या है, पूरा का पूरा एरिया है ये, इसके पूरे मान लेते हैं क्लोज सरफेस का पूरा एरिया है ये। ठीक है, पर अगर मैं छोटे से एरिया की बात करूं, पुचुक से छोटे के, तो इसे डीए कहा जा सकता है। हाँ कि ना, डी। हाँ कि ना? अब इस डीए को ये वाला पूरा टर्म क्या इसके इक्वल है, नहीं। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन। हाँ कि ना, तो इसका किया मैंने क्लोज इंटीग्रेशन, किसका, सरफेस का, इसी क्लोज सरफेस का। तो यही चीज क्या होगी, इसके इक्वल होगी। हाँ कि ना, तो कह सकते हैं ना कि ये चीज कैसे लिखी हुई है, इसकी तरीके से, या फिर कैसे, ये इसी तरीके से लिखा गया, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इसके इक्वल है, और ये क्या है, इसके इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो ये क्या हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, कुछ नहीं है। ई डॉट डी किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। बस इसका लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। क्या तरीका चेंज कर दिया है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये चीज इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल भी होगा। हाँ कि ना, अगर मैं कहूं 1 इक्वल्स टू, अगर मैं कहूं x इज इक्वल्स टू वाई एंड y इक्वल्स टू z, हाँ कि ना, राम इज इक्वल्स टू श्याम एंड श्याम इज इक्वल्स टू मोहन, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ कि ना, तो ये चीज इतनी समझ में आई कि नहीं आपको, कि मतलब ये इस तरीके से लिखा गया और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसकी डेरिवेशन की बात करें तो हाँ, मैं इसकी डेरिवेशन भी अच्छे से आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे जो पॉइंट्स है कि गॉस थ्योरम कब अप्लाई होती है। ठीक है, कब अप्लाई होती है, अप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। नॉट यूजफुल का मतलब यहां पे ये हुआ बच्चों, नॉट यूजफुल का मतलब ये है कि देखिए बच्चों, ये जो गॉस थ्योरम है ये अप्लाई कहां हो सकती है। इन्होंने खुद कह के रखा है कि अगर आप हमारी इन कंडीशंस को मानेंगे तभी क्या होगा, गॉस थ्योरम अप्लाई होगा। आप ये चीजें मानिए तो ये चीजें होंगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने कहा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आप कब कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए इसका यूज भी मैंने यहां पे लिख दिया है। देखिए कब गॉस थ्योरम अप्लाई किया जाता है और किस चीज के लिए, अगर मुझे क्या क्या चाहिए, क्या देगा हमें गॉस थ्योरम। देखिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहां पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, और वो सिमेट्री वाली बात है कि सिमेट्री होनी चाहिए, जो गॉस
गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे वो सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिक विद जो चीज हमारे पास होगी, ठीक है। वी एज्यूम अ क्लोज्ड सरफेस, अब हमें क्या, हम लोग एज्यूम करते हैं क्लोज सरफेस, इसी क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, ऑफ एप्रोप्रिएट शेप। मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई ये एक स्फेरिकल क्या है, स्फीयर है हमारे पास, मान लेते हैं कोई ये स्फीयर है। अब कहता है कि आप क्या करिए, गॉसियन सरफेस बनाइए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाइए जो हर जगह से इसको कवर कर ले, और वो भी सिमेट्रिकली। क्या सिमेट्रिकली? तो आप क्या बना सकते हैं, बताइए क्या बना सकते हैं आप? क्या क्यूबॉइड बनाएंगे? बताइए क्या बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि इसी के ही शेप पे आप बना दीजिए, ऐसे कुछ एक स्फीयर बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। हर जगह से ये इक्वली इसको कवर कर रहा है, सिमेट्रिकली शो कर रहा है, सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये इस वाले सरफेस को जो हम लोग एज्यूम करेंगे इसे गॉसियन सरफेस कहेंगे। और याद रखिए इन 3 पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा जब भी आप गॉसियन सरफेस लगाएंगे। क्या करेंगे? लगाएंगे इन 3 पॉइंट को। वो क्या क्या है बच्चों, ये देखिए कि जो सरफेस होना चाहिए, जो सरफेस आप बना रहे हैं वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे, मान लेते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी आप निकाल रहे, यहां 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 कहीं पे भी, जिस पॉइंट पे आप पास, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से आपकी क्या होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस पास होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है? गंदे तरीके से बनाए, ठीक है, बट हाँ आपको अच्छे तरीके से बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए क्या रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए वेक्टर। डीए वेक्टर कहां होगा? गॉसियन सरफेस पे ही डीए वेक्टर बनेगा, याद रखिएगा। मान लेते हैं ये है, ठीक है, गॉसियन सरफेस है, मान ले रहे हैं, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। तो ये है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, इसका डीए वेक्टर, डीए वेक्टर क्या है? डीए क्या है बताइए? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर दो तरीके से हो सकता है, एक बाहर, और एरिया वेक्टर हमेशा गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है, इधर इस तरफ या तो इधर, चाहिए किस तरफ का? इधर। तो ये हो जाएगा डी ए, इस तरफ, हाँ हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकलने वाली है? यू निकलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, यू निकलने वाली है, यू निकलने वाली, यू निकले, यू, हाँ कि ना। तो ये इस पॉइंट पे कैसे जाएगी? यू, हाँ कि ना। तो डीए भी इधर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, मतलब यहां पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पे इनका सरफेस मस्ट बी पास, ये तो हमने बता दिया। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी किसी भी पॉइंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस को उसी पॉइंट से पास करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें यह भी देखते चलना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डीए के बीच में जो एंगल बनना चाहिए, या तो 0 बने, क्या बोल रहा हूं, या तो 0 बने या तो 90 डिग्री बने, या तो 0 या तो 90 डिग्री। क्या बोल रहा हूं? या तो एक ही डायरेक्शन में ऐसे से, हाँ कि ना, या तो 90 डिग्री बना रहे हो, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट आपको देखने बहुत जरूरी नहीं है। और इफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम और 0, या अगर आपको मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिल रही है हर जगह पे, हाँ कि ना, या तो 0 मिल रही है, तब आप सीधा सीधा लगा दीजिए, ये चीज लगाना शुरू करिए। गॉसियन थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो आप लगाना शुरू करिए। अगर ये पॉइंट्स आपके तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और तुरंत क्या कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। कुछ नहीं, क्या है, यही फॉर्मूला, गॉसियन थ्योरम का फॉर्मूला लगाइए, बस खत्म। अभी देखिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कि एक स्फीयर लेंगे हम लोग, उस स्फीयर की वजह से, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा, उस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से आउटसाइड, इनसाइड और साथ ही साथ उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अभी हम देखेंगे, यही हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे यहां पे कहां कितनी आ रही है, इसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, साथ ही साथ इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर कितनी आ रही है, ये सब देखेंगे। समझ में आ रहा है कि गॉसियन सरफेस क्या क्या देता है हमें, कब अप्लाई कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसे अब आप अच्छे से नोट करिए। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब आप तैयार हो जाइए एक बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा। ठीक है बच्चों, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, समझिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्फीयर आपको पता है ना क्या होता है, फुटबॉल आप देखें उसी तरीके का होता है भाई साहब, स्फीयर होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे कौन सा स्फीयर यूज होगा ये भी बता देंगे अच्छे से। बट देखिए बच्चों, ये टॉपिक जो पढ़ा रहे ना
बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल अगर आपके देखो, आप अपना सिलेबस खोल के देख लीजिए, अगर आपके इस साल में ये आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं आ रहा है तो स्किप करिए, छोड़िए और भागिए, दूसरा टॉपिक पढ़िए, ठीक है। बट पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखिए बोर्ड के टॉपिक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख दिया भाई साहब, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। और देखिए बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज्यादा कठिन लगता है, बहुत ज्यादा कठिन लगता है, और ये इसमें है कुछ नहीं, बहुत ही हलवा है। 2 स्टेप करना है, डेरिवेशन यूं हो गई, यूं यूं बता रहे ना, बहुत ही सरल है। देखेंगे अभी आप, देखिए मैं जानते हो आप लोग को डेरिवेशन जो बच्चों के बहुत ज्यादा दिमाग में बैठी रहती है कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, तो डेरिवेशन को करने का तरीका क्या है भाई साहब। आप हमेशा याद रखिए, डेरिवेशन आपकी एकदम मक्खन होगी अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है। क्या मैंने बोला, अगर डायग्राम आपको अच्छे से आता है, अच्छे से आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, वो आपका डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर ये चीज हो गया तो आप स्टेप स्टेप अपने आप से बना ही लेंगे अच्छे से, ठीक। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहां पे बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कौन सा स्फेयर यूज करने वाले, ये भी देख लीजिए। देखिए स्फेयर जो होगा एक हॉलो, मतलब अंदर से क्या होगा, खाली, मतलब टोपे जैसा होगा। टोपा मतलब क्या, अंदर से पूरा खाली होता है, बस ऊपर ऊपर की लेयर होती है, तो ऐसे कुछ। तो देखिए हॉलो स्फेयर भी कह सकते हैं, ये यूज होगा। और थिन स्फेयर, बोर्ड के प्यारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना, सर में मेन फोकस यही रहेगा आज। देखिए हॉलो थिन शेल, समझिएगा, आराम से समझिएगा कि हॉलो थिन शेल, ठीक। ये हॉलो मतलब भाई साहब अंदर से पूरा का पूरा क्या है, अंदर कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है, ठीक। जैसे बॉल ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल को काट दीजिए या बॉल ले लीजिए, काट दीजिए, अंदर क्या होता है, सब खालीपन पड़ा होता है, कुछ होता नहीं है ना, हाँ कि ना, तो वही है। तो एक किस तरीके का होता है, कंडक्टिंग होता है, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग को इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। अब देखिए आता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड स्फीयर। और सो भाई साहब जो सॉलिड होता है ये भी 2 तरीके होते हैं, कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। और यहां पे मेन चीज, मेन पॉइंट आपको जो दिमाग में रखना है वो ये रखना है, आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है। क्या है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे। देखिए बच्चों ये जो स्फीयर है हॉलो के लिए और इस वाले के लिए, ठीक है, इनमें क्या होगा बच्चों, जो चार्ज हम लोग देंगे, क्या करेंगे, एक अगर मैं फुटबॉल हो, फुटबॉल ले लीजिए आप, अगर मैं उसको चार्ज दे रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, जो भी आप लेना चाहें हॉलो में, ठीक है, यहां पे तो आप सिर्फ कंडक्टर ही लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, जो भी आप चार्ज देंगे भाई साहब उसको, वो उसके सरफेस पे, क्या कह रहे हैं, उसके सरफेस पे आके बैठ जाएगा। क्या करेगा, सरफेस पे आके बैठ जाएगा, अंदर नहीं होगा उसके कुछ, समझ में आ रहा है, सरफेस पे आके बैठ जाएगा। जैसे कि मैं अगर मैं मान लेता हूं मेरा हाथ है, इसको मैंने चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज दे रहे हैं ना वो अंदर नहीं आएगा, मेरे इस सतह, ये जो स्किन देख रहे हैं, स्किन के ऊपर आके बैठ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा इसके, ठीक, अंदर नहीं जा रहा है, इसके सरफेस के ऊपर जाके बैठ जा रहा है, हाँ कि ना। जैसे आप अगर बालू ले लीजिए, ऐसे फेंक दीजिए ऊपर हमारे, तो ये क्या हो रहा है, सरफेस पे आएगा, इसके अंदर थोड़ी ना चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो चार्ज होने वाला है कौन कौन सी कंडीशन के लिए, इसके लिए, हॉलो के लिए तो ये इन दोनों के लिए फॉलो करेगा, इसके लिए भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए, बस सॉलिड के लिए इसी के लिए फॉलो करता है, इसके लिए नहीं। इसमें क्या होने लगता है, जो चार्ज होने लगता है होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में होने लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि। अब देखिए यहां पे जो चार्ज होगा ये रिसाइड होने वाला है सरफेस ऑफ अ स्फीयर हॉलो थिन शेल। ये किसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। इसमें क्या होने वाला है, चार्ज कहां होने वाला है, रिसाइड हो जाने वाला सरफेस पे, ठीक है। बट एक्सेप्ट नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर, इसको छोड़ के यहां पे क्या होता है, चार्ज इन होल वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम में होता है, ठीक है। रेस्ट हैव सेम प्रॉपर्टी, ये इन सब की सेम प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि जो चार्ज होता है रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पे होता है स्फीयर के। इतना समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट, आप अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी दिया रहे, किसी भी पॉइंट पे दिया रहे, पटक से आप कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमें करना है, तो आप इतना पॉइंट अच्छे से लिख लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसे लिखिए पहले आप अच्छे से। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि भाई यहां पे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेन टॉपिक बोर्ड वाला,
वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जो स्टार्ट करेंगे। यहां पे हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो हम लोग आउटसाइड देखेंगे, फिर ऑन द सरफेस देखेंगे, फिर इनसाइड द सरफेस देखेंगे, ठीक है। अधिकतर बच्चे जो पहली बार समझ रहे हैं इसे, उनको नहीं समझ में आया, तो उनके लिए ये देखिए, हम लोग यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल शेल भाई साहब कैसे होता है, कुछ यूं टाइप होगा, हाँ कि ना। चलो इसे छोटा बनाते हैं, अभी एक और चीज बनानी पड़ेगी। हाँ एक बात और, जो बच्चे यहां पे गॉस थ्योरम नहीं पढ़ के आए ना, उनके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा। पहली बात सीधे सीधे बता दे रहे हैं, उनको गॉस थ्योरम अच्छे से पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ के आए, आराम से हर चीज वीडियोस बना चुके हैं, डाल सकते हैं आप। गॉस थ्योरम भाई पढ़ाई आसान है, सब आएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई साहब हमारा क्या, स्फेरिकल शेल। ये है मेरा एकदम, मान लेते हैं ये है स्फेरिकल शेल, मान लेते हैं, अच्छे से आप बना लीजिए, ठीक है। स्फेरिकल शेल बना लिया है। अब इन्होंने क्या कहा, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मतलब पर यूनिट अगर आप एरिया ले यहां पे ना, तो अगर एक एरिया मतलब 1 मीटर में अगर 100 है, तो अगर आप कहीं भी किसी भी पार्ट का अगर 1 मीटर लेते हैं, तो वहां पे भी 100 चार्ज होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं क्या है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज, ऐसे 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 ऐसे, हाँ टा ना 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 ना, ठीक। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि यहां पे मैं आपको बताया था कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, हाँ क्या, स्फीयर। तो ये देखिए यहां पे है चार्ज, सरफेस पे, अंदर कहीं नहीं है, सरफेस पे, देख रहे हैं हाँ कि ना। यही चीज मैंने बताई, ये प्रॉपर्टी है इन सबकी, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अंदर से हॉलो है तो अंदर थोड़ी ना होगा, इसे सरफेस पे ही तो होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, इन चार्ज की वजह से जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अधिकतर वर्ड इंटेंसिटी नहीं यूज होता है, सिर्फ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। आपको ऑटोमेटिकली समझना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है भाई साहब, हाँ कि ना। कि इस चार्ज, अब देखिए यहां पे चार्ज है, मान लेते हैं इसके ऊपर क्यू चार्ज है, मान लेते हैं इसके ऊपर क्यू चार्ज, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर पूरा का पूरा टोटल क्यू चार्ज, हाँ कि ना, समझ में आया। और अगर एक और वर्ड भी यूज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने पढ़ा है बट आपको नहीं पता हो तो ये देखिए, ये क्यू चार्ज इस पूरे सरफेस के ऊपर है। मान लेते हैं सरफेस का पूरा एरिया है ए, हाँ कि ना, एरिया है पूरा का पूरा एरिया, जो कि एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका क्या होता है बताइए, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लीजिए। ये मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, मान लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कहता है यूनिट एरिया निकालिए, यूनिट एरिया ही कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है, क्यू, एरिया हो गया हमारा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो बात की बात हो गई। यहां पे हम लोग अप्रोच कैसे करने वाले हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से, ये जो क्यू चार्ज स्फीयर की वजह से हो, इसकी वजह से एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी बाहर किसी भी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट, आप रैंडम कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हम लोग लेंगे, ये मान लेंगे कोई रैंडम पॉइंट, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है भाई साहब, कितनी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे आप इधर भी फाइंड कर सकते हैं, इधर भी, कहीं पे भी, एट एनी पॉइंट कहा है भाई साहब। इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं क्या है यहां पे, अप्रोच क्या होने वाली है, ये इसलिए डिटेल में अच्छे से बता रहे हैं आपको। ये नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यही सब एग्जाम में आ जाता है, और एग्जाम वाली चीज अगर आपने पढ़ी तो फिर क्या पढ़ी, ठीक। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये बात हो गई हमारी आउटसाइड की, कि हम लोग आउटसाइड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे इस चार्ज की वजह से, हाँ कि ना। अब देखिए, ये तो हो गई आउटसाइड की वजह से, इनसाइड नहीं, आउटसाइड। अब ऑन द सरफेस, आउटसाइड तो हो गया भाई साहब हर जगह। अब हम लोग देखेंगे कि इसके सरफेस, ये जो स्फीयर है भाई साहब, ये गोला जो बना हुआ है, इसके खुद के सरफेस पे, जैसे चांद है, चांद के ऊपर जाके आप खड़े हो जाइए, या पृथ्वी पे आप खड़े ही हैं, तो इस सरफेस पे, पृथ्वी, अर्थ, चांद, मून, इसके सरफेस पे, ठीक है, एक्चुअली यहां पे स्फीयर यूज हो रहा है, ये सब वर्ड मत यूज करिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्फीयर के सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो एट हो गया, एट सरफेस की बात हो गई,
ठीक है, और ये आउटसाइड की बात हो गई। और अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इनसाइड, इस स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर बॉल के अंदर, स्फीयर के अंदर, गोले के अंदर, चांद के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अंदर देखेंगे भाई साहब, ये सब चांद वांद मत यूज करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या, इनसाइड, इनसाइड हम लोग देखेंगे। ये 3 अप्रोच रहेगी हम लोग की। तो बाहर जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, यहां से सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग मानेंगे आर डिस्टेंस मानेंगे। फिर जैसे 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 सरफेस पे आ जाएंगे हम लोग, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। फिर धीरे धीरे अंदर अगर आ जाएंगे, अंदर अगर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इससे, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में अप्रोच समझ में आई? तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब रियल डेरिवेशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। बहुत ही सरल है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं बोल चुका हूं गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम जो है वो अच्छे से आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इसे हवा बना दिए एक तरीके से, भाई ये बहुत ही ज्यादा कठिन है, आता नहीं है, ये है वो है। बहुत ही सरल है, स्टार्ट करें। देखिए 2 ही 3 स्टेप में हो जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, हाँ कि ना। अब ये मान लेते हैं कोई एक स्फीयर है, हाँ कि ना, हॉलो स्फीयर, समझ में, स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज, मैंने चार्ज ऐसे टक 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 करके आराम से चार्ज यहां पे बिखार दिए, और जो भी ये चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है, यूनिफॉर्मली, हर जगह है चार्ज सेम है। सर यूनिफॉर्मली का मतलब पता है, हाँ ठीक। अब देखिए एट एनी पॉइंट में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट कहीं पे भी फाइंड करिए, यहां 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 कहीं पे भी। 3 तरीके हो सकते हैं, एक आउटसाइड फाइंड कर लीजिए आप, इनसाइड फाइंड कर लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसके खुद के सरफेस पे फाइंड कर लीजिए। ये 3 ही कंडीशन हो सकती है, समझ में आएगी। तो पहली कंडीशन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आउटसाइड की। क्या आउटसाइड को, तो हम यहां पे ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको मैंने नाम दिया पॉइंट P, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है R, मान रहे हैं, ठीक है, ये R डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पे यूज करेंगे इसको डेराइव करने के लिए गॉस थ्योरम। क्या, गॉस थ्योरम। तो यहां पे मैंने लिखा है यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। यहां पे देखिए कि ये जो R है ये क्या है, R है, ये ग्रेटर देन कैपिटल आर है, हाँ कि ना, ये चीज लिख सकते हैं, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। अब देखिए गॉस थ्योरम, जो यूजिंग गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, हाँ कि ना, इनक्लोज जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझिए, आराम से समझिएगा इस चीज को, ये जो चार्ज इंक्लोज होना चाहिए, ठीक है, चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस आप अभी बनाएंगे यहां पे, ठीक है। गॉसियन सरफेस का क्या होता था, यूज कैसे करते थे, 4-5 पॉइंट मैंने बताया था ना, एप्लीकेबल वाले जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको कि कहां कहां अप्लाई होता है, कि जो हम लोग गॉसियन सरफेस यूज करेंगे वो सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। गॉसियन सरफेस जो आप बनाएंगे वो उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। बहुत सारी चीजें थी, देखिए, तो ये सारी हमारी हुई कि नहीं। तो इतना हमें समझना है कि गॉस थ्योरम क्या होता है, E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इज इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन डॉट। और ये जो चार्ज इंक्लोज की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये देखिए चार्ज इंक्लोज, मान लेते हैं जो चार्ज इंक्लोज होगा गॉसियन सरफेस, देखिए गॉसियन सरफेस, बताइए इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, इसके लिए भी क्या बनेगा, सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन सरफेस, हाँ कि ना। तो ये मैंने कुछ एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये सिमेट्री भी है, हाँ कि ना, सिमेट्रिकल है, हाँ कि ना। तो ये सिमेट्रिकल भी हो गया, हाँ कि ना। अब देखिए ये पास भी कर रहा है इससे, हाँ कि ना, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें चाहिए। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, हम लोग देखते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, इस तरफ है, समझ में आया कि नहीं। अब ये चीज इस तरफ है। अब यहां पे एक चीज हम लोग देखते हैं, वो क्या है,
एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखिए बच्चों, यहां पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो क्या है, कुछ नहीं, हर काम, हर चीज, जो भी काम यहां पे करने वाले हैं सब गॉसियन सरफेस पे करने वाले हैं। अधिकतर बच्चे इस पे पॉइंट लेना शुरू कर देते हैं, इस पे खुद पे, और फिर यहां पे एरिया वेक्टर बनाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे मिस कर देते हैं। टीचर्स बताने की कोशिश तो करते हैं बट उनके दिमाग में बैठता नहीं है, ठीक है। और इसी यही चीज एग्जाम में गलती कर देते हैं कि यहां पे एरिया वेक्टर बनाने जहां यहां पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें रखनी है आपको दिमाग में कि एरिया वेक्टर जो आप बनाएंगे यहां पे, ये किस पे बनाने वाले हैं आप, गॉसियन सरफेस पे, ठीक। तो ये गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर मैं मान लेता हूं कहां किस तरफ होगा, दो तरीके से हो सकते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एक इनवर्ड हो सकता है, एक आउटवर्ड। चाहिए किस तरफ का, आउटवर्ड का, तो ये डी ए हो गया, हाँ कि ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना बना है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो एंगल कितना बनेगा, 0, हाँ कि ना। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डॉट डीए क्या हो जाएगा, ई डॉट डीए क्या किस में चेंज हो जाएगा, डीए कॉस थीटा में, हाँ कि ना। और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच का, डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है, क्या, थीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो थीटा क्या है हमारा प्यार बच्चों, यहां पे 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब बात की बात है, ठीक है। अब आते हैं सीधा सीधा डेरिवेशन में, जो भी हमने ये सब बताया ये सब यहां पे यूज होगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गई हमारी गॉस थ्योरम। ये जो चार्ज इंक्लोज की बात कर रहा है, मान लेते क्यू चार्ज, इस पूरे पे क्यू चार्ज है, मान लेते क्यू चार्ज, हाँ कि ना, जिसको किसने क्लोज करके रखा है, इस गॉसियन सरफेस ने क्लोज करके रखा है। कितना चार्ज, क्यू चार्ज, हाँ कि ना, क्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। ये हर एक चीज डिटेल में बता रहा है आपको, जिससे आपको फायदा हो। अब देखिए डेरिवेशन अब स्टार्ट हो रही है, अब स्टार्ट हो रही है डेरिवेशन, कुछ नहीं, सीधा सीधा हमने क्या किया, गॉस थ्योरम लिखा था, फॉर्मूला उठा के यहां पे पुट कर दिया, हाँ कि ना। अब बताइए ई डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए, ई डॉट डीए कॉस थीटा, हाँ कि ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज है वही चीज लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्ट रखना है और बस करते चले जाना है। अब देखिए चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा ही था, फॉर्मूले में लिख दिया यहां पे। अब यह बताइए चार्ज इंक्लोज, अब देखिए इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे आते हैं, ये जो पोर्शन इतना लिखा है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या है, ई और डीए के बीच का एंगल, जो कि क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। हर पॉइंट पे आएगा प्यारे बच्चों, हर पॉइंट पे, हर जगह, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली है, हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। क्यों, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पे थीटा यहां पे क्या हो रहा है, 0, जिसकी वजह से cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। इसका मतलब ये वाला टर्म पूरा कितना हो जाएगा, 1, बचे क्या, ई डीए, हाँ कि ना। एंगल किसके बीच में, अभी भी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में, समझ में आ रहा है कि। अब प्यारे बच्चों क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, ई। ऑब्वियसली कांस्टेंट हुई, इसको हमने क्या लिया, बाहर ले लिया। कांस्टेंट क्यों हो रही है, क्योंकि हर जगह प्यारे बच्चों, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, सेम ही तो आने वाली है, हाँ कि ना। क्योंकि हर जगह ये रेडियस क्या होने वाली है, हर जगह क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कांस्टेंट हो जा रही है, क्योंकि चार्ज देख रहे हैं, चार्ज तो सेम है, हर जगह वेरी थोड़ी ना कर रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली चार्ज कहा गया। अब देखिए इसको हमने क्या किया, बाहर ले लिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मैंने इधर ले लिया। अब क्या है, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब यहीं पे दिक्कत होती है बच्चों को, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ डीए, एरिया का इंटीग्रेशन करना, एरिया का इंटीग्रेशन बच्चे अधिकतर इस आर का कर लेते हैं, मतलब इस छोटे वाले स्फीयर का कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस की जगह करना चाहिए गॉसियन सरफेस की कर लेते हैं, इसका समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज हो गया यहां पे बताया मैंने। तो एरिया किसका लेने वाले हम लोग, गॉसियन सरफेस का। अब बताइए एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे आप बताइए, कौन बताएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पे आर गॉसियन सरफेस का क्या, स्मॉल आर है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो यही चीज हम लोग यहां पे यूज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ये इस होल का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ये क्या है हमारा, क्यू क्या है, इंक्लोज का चार्ज, इसके ऊपर पूरा क्यू इंक्लोज क्या है, किससे इंक्लोज, इस गॉसियन सरफेस से इंक्लोज, हाँ कि ना। इंक्लोज ये चार्ज क्या माना है, इंक्लोज ये चार्ज कितना माना है मैंने, क्यू ही माना था। तो यहां पे मैंने क्यू लिखा, सीधे ये इधर मैंने क्या, इसको क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से भाई साहब हम एक चीज देख सकते हैं,
यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हो गया, खत्म कहानी, खत्म, सब हो गया समाप्त। यहां तक आपने प्रूफ कर दिया, हो गया, पहला इनसाइड आउटसाइड का ये हो गया, प्रूफ हो गया। बट इसको लिखने का तरीका एक और अच्छा तरीका है, इसे और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं तो यहां पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं एग्जाम में आया यहां पे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ गए इनसाइड, ठीक है, ऑन द सरफेस निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, हाँ कि ना, 1/r²। यहां पे देख रहे हैं कि मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस जैसे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड, हाँ कि ना, आउटसाइड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या है, एक और तरीका है इसको लिखने का, नहीं तो यहां पे आप छोड़ सकते थे। देखिए यहां पे जो Q है, ये जो चार्ज है Q, ये पूरे के पूरे होल सरफेस पे है। अब यूनिट की बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यहां पे बात होने वाली और कुछ नहीं। अब यूनिट सरफेस के लिए जो नंबर ऑफ चार्ज होने वाला है वो कितना आने वाला है, यूनिट सरफेस के लिए आप क्या करेंगे, पूरे चार्ज को आप पूरे एरिया से डिवाइड कर दीजिए। पूरे चार्ज को जितनी एरिया है इस सरफेस की, कितनी एरिया है, 4 पाई कैपिटल R², हाँ कि ना, इसकी हाँ कि ना, क्योंकि चार्ज तो इसके ऊपर है, इस गॉसियन सरफेस पे थोड़ी ना है कि आप स्मॉल r² लिखेंगे, ऐसा नहीं। तो देखिए आप इस छोटे से एरिया के लिए, इस यूनिट एरिया के लिए अगर पूछ रहा है कि चार्ज कितना है, तो क्या होगा, पूरा चार्ज लीजिए और इस स्फेयर का कितना एरिया उससे डिवाइड कर दीजिए, और क्या। तो यही मैंने क्या किया, चार्ज लिया, इसका एरिया कहता है 4 पाई कैपिटल R², इससे डिवाइड कर दिया, तो हमें जो चार्ज मिलेगा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया जो हमें मिलने वाला है वो क्या होगा, सिग्मा से डिनोट करेंगे उसे, किससे, सिग्मा। इसी को एक सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो Q/4 पाई R², यहां से Q की वैल्यू निकाली जो कि ये आई, और इसी Q को हम लोग क्या करने वाले, यहां पे पुट कर देने वाले, यहां पे हमने पुट किया। अब यहां से हमने देखा 4 पाई R कैंसिल हो रहा है, 4 पाई कैंसिल, तो यहां से हमें मिला E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन R²। बस यहीं तक था, जितनी भी डिफिकल्टी थी प्यारे बच्चों, बस यहीं पे थी और कुछ भी नहीं था। देख रहे हैं कितना सिंपल था। हमें फॉर्मूला पता है गॉसियन सरफेस का, यूज के इंक्लोज चार्ज हमें पता है, यूज के थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें एंगल पता है, वो भी पुट कर दिए। सीधा एरिया हमें फाइंड करना था, कितना था, एरिया लिख दिया हम लोगों ने यहां पे और सीधे फाइंड कर दिया। 2 स्टेप का आंसर था, कुछ नहीं था। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब देखने, सब देखिए यहां पे 2 पॉइंट अब आपको समझने हैं, इसका रिजल्ट क्या हुआ पूरा का पूरा। पहली चीज, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली, कितनी मिली, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। ये थोड़ा मैच कर रहा है, जब पॉइंट किससे मैच कर रहा है, कि सेंटर ऑफ स्पेस। देख रहे हैं जब हमें पॉइंट चार्ज मिलता था, चार्ज मिला है, एक चार्ज ले लेते हैं, उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता था, तो उसकी भी तो यही आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। इसीलिए यहां पे कहा गया है, हियर इट सीम्स लाइक चार्ज, जो चार्ज है हमारा, चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर के, ये जितना भी चार्ज है ये कहां आ जा रहा है, इस सेंटर पे आ जा रहा है। मान लेते हैं वो सेंटर है, इस सेंटर पे आ रहा है, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, लग रहा है, असलियत में ऐसा नहीं है, लग रहा है, इट सीम्स लाइक, क्योंकि हम लोग देख ही सकते हैं यहां पे, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे 2 चीजें देखी गई कि आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है प्यारे बच्चों, इतनी आती है, हम लोग निकाल दिए। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। और यहां पे ये लग रहा है भाई साहब कि यहां पे जो चार्ज है ये कहां पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, लग रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी आउटसाइड की। अब अगर हम लोग बात करें आउटसाइड को छोड़ के, अब हम अगर बात करें इनसाइड या ऑन द सरफेस की बात करते हैं, एट द सरफेस, ऑन द सरफेस अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों कि सरफेस पे क्या होगा, तो कैसे करेंगे आप। तो देखिए सरफेस पे क्या होने वाले प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए R था, धीरे धीरे इसे छोटा करते जाइए, जैसे ही छोटा करते जाएंगे ऑन द सरफेस करेंगे, तो जो गॉसियन सरफेस है आपकी, इसकी रेडियस इक्वल टू R इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगी। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस होगी वो इक्वल टू इस स्फीयर के इक्वल हो जाएगी। कब, जब ऑन द सरफेस की बात करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं कब, अब इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, R इज इक्वल्स टू R की बात कर रहे हैं, ये अब आउटसाइड नहीं हो गया, ऑन सरफेस की बात क्या हो गया, ऑन द सरफेस।
की बात हो रही है। यहां पे भी हम लोग यही यूज करेंगे, यही चीज हुआ, यही चीज हुआ, यही चीज हुआ, कुछ नहीं चेंज करेंगे। ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज लिखा रहेगा, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। चेंज क्या हो रहा है? आर इज इक्वल्स टू आर। स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के। बस यही आप चेंज कर दीजिए, खत्म कहानी। यहां पे आर देखिए, आर देखिए कहां है ये, तो ये प्यारे बच्चों किसमें चेंज हो गया? कैपिटल आर स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। एरिया, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अब जो इसकी एरिया होने वाली है वही गॉसियन सरफेस की एरिया होने वाली है, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? और इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको भी ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। हाँ कि ना? लिखा नहीं है मैंने। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा? यहां पे भी कुछ नहीं होने वाला है, सीधा ये चीज तो एज इट इज मैं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे फाइनल रिजल्ट में मैं चेंज करता हूं। यहां पे फाइनल रिजल्ट में चेंज क्या होगा? ये जो स्मॉल आर है ये किस में चेंज जाएगा? कैपिटल आर में। ठीक है, ये किस में चेंज जाएगा? कैपिटल आर में। तो कैपिटल आर जैसे चेंज होगा, ये और ये खत्म कहानी। रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आ रहा है? इसको मैं रिजल्ट लिखता हूं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, रिजल्ट लिखता हूं सीधे सीधे। सबसे बड़ी बात, रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? E इज वॉट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए आ रहा है? ऑन द सरफेस के लिए आ रहा है। और आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखनी है कि पॉइंट ऑन द सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस मैक्सिमम होती है। यहां पे देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस, ये रेडियस क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। देखिए देखिए आराम से देखिए, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑन द सरफेस पे याद रखिएगा हमेशा पॉइंट ऑन द सरफेस मैक्सिमम, क्या? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमेशा याद रखिए। इतना समझ में आया? तो हमारा आउटसाइड का हो गया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ऑन द सरफेस हमने देख लिया कितनी आ रही है, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं इनसाइड का। था इनसाइड तो और बहुत सरल है, देखिए कैसे। अब इसको मैं रफ करूं, इनसाइड के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों? इनसाइड के लिए जो स्मॉल आर होने वाला है ये क्या होने वाला है? लेस देन होने वाला है, हाँ कि ना? लेस देन होने वाला है। अब ये बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना? अब अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस अब मैं बनाऊं, इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात करें तो इनसाइड के लिए इस पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे पी आ गया, पॉइंट पी। अब यहां पे अगर मुझे निकालना है तो यहां पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हाँ कि ना? बना दिया गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस बनाने के बाद यही सब कहानी रिपीट होने वाली है, हाँ कि ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज मैंने क्या कहा था आपसे इससे पहले, पढ़ाने से पहले बहुत बार बोला, 2-3 बार, कि जो चार्ज होता है रिसाइड्स ऑन द सरफेस। यहां पे देख रहे हैं सरफेस पे। अब ये बताइए गॉस थ्योरम क्या कहता था? क्या कहता था? कि चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे उसके वजह से उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्यू इंक्लोज होगा। अब देखिए यहां पे गॉसियन सरफेस आपने बनाया, अब इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है, हाँ कि ना? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं। अब जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्यू इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस वो क्या होने वाला है? 0, हाँ कि ना? तो ये सब पूरी एज इट इज कहानी रही, हाँ कि ना? डेरिवेशन पे जब आए हम लोग तो ये हम पूरा मिटा दें, आपके सामने मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ये सब मिटा देते हैं, कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। यहां पे देखिए तो वो कहानी क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिए कि यहां पे तो एज इट इज ये बात तो ठीक थी यहां पे। अब यहां पे बात आई जो क्यू इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है वो तो भाई साहब कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्यू इंक्लोज क्या हो जाएगा? 0, चार्ज है ही नहीं, क्यू इंक्लोज 0। अब ये बताइए ये टर्म 0 हो गया तो एप्सिलॉन नॉट नीचे कुछ भी रहे, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू रहे, ऊपर का पूरा ये टर्म 0 होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 0। मतलब इसके इक्वल वैल्यू जो आने वाली वो क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं डॉट वॉट सब कुछ हटा के सॉल्व करना भी शुरू करूं तब भी हमें क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है प्यारे बच्चों? 0 होने वाली है। क्या होने वाली? 0। तो हमें क्या मिल गई? आउटसाइड द भी सरफेस मिला, ऑन द सरफेस भी मिला और इनसाइड द सरफेस भी मिला। अब याद रखिएगा ये चीज, आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप डिस्टेंस आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे कि हमने देखा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, पहले में ही देख लिया था।
और ऑन द सरफेस पे आप देखेंगे मैक्सिमम होगी, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और यहां पे देख रहे हैं अंदर तो जीरो ही हो जा रही। तो भाई साहब ग्राफ कैसे बनेगा, इतना समझ में आया कि नहीं। ग्राफ बनाए, यहीं पे बना लिया हम ग्राफ, इसको नोट कर लिया आपने, इसके रब कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ तो भाई साहब बहुत ही हल्का, बहुत ही सरल है। वो कैसे, ये देखिए, ये देखिए आराम से देखिए भाई साहब, देखिए यहां पे मैं मान लेता हूं ये कोई हमारा प्यारा सा स्फीयर है। क्या है, प्यारा सा स्फीयर, ठीक है। अब ये है हमारा यहां से लेके यहां तक का रेडियस आर, हाँ कि ना। अभी आप ये बताइए कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, हाँ कि ना। अब यहां पे देखिए, मैं चाहता हूं भाई कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब मैं यहां से यहां आपका दोस्त मान लेते हैं कि यहां से अंदर ही आपका दोस्त स्फीयर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कहूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे भाई कितनी आ रही, तो कहेगा जीरो, क्योंकि अंदर ही पूछ रहे हो तुम। कहेगा यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, तो कहेगा भाई जीरो, तुम अंदर ही तो पूछ रहे हो, हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेडियस आर ले लेते हैं। तो वो कह रहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से जीरो ही आ रही है जब तक तुमने यहां तक पूछा, ये ले लेते हैं कैपिटल आर। तो यहां तक कि अगर जब तक आप पूछते रहेंगे अपने दोस्त से इतनी डिस्टेंस तक, इसके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। ये जीरो से ले लो, ओरिजिन ही है, ठीक है। जीरो ले लो यहां पे, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में चाहे जितना भी आप पूछ लेंगे वो कहेगा भाई जीरो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, ये आर क्या होने वाला है, आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। ये हमेशा होगा, जब ये होगा तब ये चीज देखी जाएगी। और जैसे ही आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा, यहां पे क्या होने वाली, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम क्या होने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैक्सिमम हो जाने वाली है। अब जैसे ही आप ऐसे यहां से जाएंगे तो यहां पे देखिए, जब हम लोगों ने देखा था कि आउटसाइड क्या आ रहा था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², हाँ क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो अब क्या होगी, जैसे ही आउटसाइड आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे क्या होना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बाद में जाके खत्म। समझ में आया कि खत्म नहीं, इनफाइनाइट चली जाती है, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट चली जाती है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही चली जाएगी दूर करके, समझ में आया। तो ये हमारा हुआ ग्राफ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देख रहे कितना सरल था, कुछ भी नहीं था। क्या था, कुछ भी नहीं था भाई साहब। आपको दिमाग में क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। कुछ नहीं किया मैंने, गॉस थ्योरम का यूज किया, उसका फॉर्मूला देखा, सीधे सीधे अप्लाई किया, आ गया। तीन चीजें थी, एग्जाम में आती है बोर्ड के, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है ये बोर्ड का भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपका काम खत्म। समझ में आया कि नहीं। अगर आपने गॉसियन थ्योरम नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ के आइए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करिए, अब आप इसे लिखिए, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।